साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, पहली जो जानकारी है क्रमोन्नति और पदोन्नति से संबंधित जानकारी है। शासन की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ऐसे कर्मचारी जिनको क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है और उनको उच्च पद पर प्रभार पदोन्नति के माध्यम से दिया जाता है और अगर वे पदोन्नति नहीं लेते हैं तो जो क्रमोन्नति वेतनमान उनको दिया जा रहा है उसको भी समाप्त करने के निर्देश शासन स्तर से जारी कर दिए गए हैं। तो इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया है विस्तार से आपको बता देता हूं कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से 29 अगस्त 2024 को ये आदेश जारी किया गया। इसमें जो प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश। विषय इसमें है वही आपका शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है उनको जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाए। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर इसमें कहा गया है राज्य शासन के द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक दिनांक 23/9/2002 की कंडिका 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा, परंतु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे कहा गया है कि उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे और पुराने निर्णित प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये पत्र जारी किया गया है और ऐसे शासकीय सेवक जिनको क्रमोन्नति वेतनमान मिल रहा है और अगर उनको उच्च पद पर प्रभार दिया जाता है और अगर वे उच्च पद पर प्रभार लेने से इनकार करते हैं तो जो क्रमोन्नति वेतनमान उनको दिया जा रहा है इस आदेश के तहत अब वह क्रमोन्नति वेतनमान समाप्त कर दिया जाएगा, उनको क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी उनके पदोन्नति और क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर। दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी बता देता हूं। दूसरा जो आदेश जारी किया गया कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर से, इसमें जो प्रति है समस्त जिला शिक्षाधिकारी ग्वालियर एवं चंबल संभाग। विषय इसमें दिया गया अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में। तो काउंसलिंग के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। 2/9/2024 को आदेश जारी किया गया, यानी कि आज ही की डेट में आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि अतिशेष सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है। उक्त काउंसलिंग में एजुकेशन पोर्टल अपडेट न होने से अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पहली इसमें बताया गया है पोर्टल पर समस्त विसंगतियों का तत्काल निराकरण करें और जिससे काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। दूसरा इसमें पॉइंट है यदि कोई उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक का संविलियन आदेश गलत विषय में जारी हुआ है और नियुक्ति आदेश अलग विषय का है तो निम्न प्रपत्र पर सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में जानकारी अभिलेख सहित प्रस्तुत करें। यानी कि किसी जो शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक हैं, उनका संविलियन आदेश गलत है और विषय में जो जारी किया गया है और नियुक्ति आदेश अलग विषय का है तो उसकी भी जानकारी इसमें देना है। तो जो फॉर्मेट जारी किया गया है इसमें लोक सेवक का नाम, पद, यूनिक आईडी, नियुक्ति पदोन्नति आदेश क्रमांक और दिनांक, संविलियन आदेश में विषय, जिला शिक्षा अधिकारी का अभिमत।
प्रारूप के संलग्न निम्न अभिलेख भेजें। इसके साथ में जो अभिलेख भेजना है, नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, संविलियन आदेश, स्नातक की अंक सूची। तो ये सभी जानकारी भेज के इसमें देना है, इस फॉर्मेट में इन सभी जानकारियों को संलग्न करके देना है। तो जो अतिशय शिक्षक हैं उनकी जानकारी इसमें चाहिए गई है। आज ही की डेट में ये आदेश जारी किया गया है। तो ये दो जानकारी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हो रही थी। दोनों ही आदेशों का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।